गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेदांशी कंपटीशन क्लासेस। और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने घर पे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सी ट्रिक के साथ। देखते हैं दोस्तों, जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कैसे इनको विद इन सेकेंडों में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 + 4n पहले 20 पद का योग क्या होगा। पहले 20 पद का योग, तो 20 पद आपको पता है। पहले 20 पद आपको यहाँ पे इसने स्पेशल दिया नहीं है कि पहले 20 पद 1 से लेके 20 तक है, 10 से लेके 30 तक है। इसने कुछ भी नहीं दिया आपको, चाहे वो सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दिमाग में ये ट्रिक ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद करना है n/2, फिर कोष्टक में लास्ट पद और प्रथम पद दोनों को योग करना है और इसको सॉल्व करना है। अब n का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, n का मतलब है टोटल पद। n बराबर क्या होगा, टोटल पद। कि आपको इसमें टोटल पद कितने दिया है या पूछा है। तो टोटल पद आपको बताएं, यहाँ पे 20 पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 20 पुट कर दोगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा इसको पहले, फिर अपन क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है दोस्तों, इन पदों का योग कितना होगा। अब इनको आप ऐड करोगे तो ऐसे तो आपने छोटी संख्या में तो चलिए ऐड कर दिया कि 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 8, 20। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने पद थे, 1, 2, 3, 4, 4 पद थे और चारों का टोटल योग कितना हो गया, 20। अब मैं इससे आपको समझाना चाहूंगा इस सूत्र से, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना इजी तो पूछेगा नहीं, आपको ये संख्या भी नहीं देगा, आपको सिर्फ देगा क्वेश्चन इस टाइप का। इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा 20, प्रथम 20, पहले 30, पहले 40, पहले 15। ठीक है दोस्तों, पहले 100। तो उनको कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो आज अपन सीखेंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने बता रहा हूं कि जैसे ये फॉर्मूला है, तो प्रथम 20 पद, 10 पद, 15 जितने भी है, आपको n की वैल्यू वो पुट करना है। तो n की वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, बटे में 2 दे रखा है, 2 रख दिया। और फिर इसने दिया है लास्ट पद, तो लास्ट पद कौन सा है दोस्तों, लास्ट पद है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 प्लस, और प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद होगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो 8 और 2 10 हो गया, 2 का भाग इसमें चला गया 2 टाइम्स, और 10 दूना 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 आ गया, और ऐसे आप जोड़ेंगे तो भी 20 आ गया। अब इसको अपन ट्रिक से कैसे करेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये वो मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए कैसे करना है आपको, पहले आपको पहला पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद, तो प्रथम पद के लिए प्रथम पद कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, a n। अब n की वैल्यू आपको क्या लेना है, 1, आपको यहाँ पे मान के चलना है। ठीक है दोस्तों, a1 बराबर 3 + 4, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों, गुणा 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो a1 बराबर 3 + 4 बराबर 7। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद आपका क्या आ गया, 7 आ गया। अब आपको अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद कैसे निकालोगे दोस्तों, अंतिम पद यानी आपको टोटल कितने पद, 20 पद तक जाना है आपको। तो a20 बराबर आपको क्या करना है, टोटल प्रथम तो ले लिया आपने 1 नंबर, और अंतिम कितना, 20। अब 20 को कैसे, अंतिम पद कैसे कैलकुलेट करोगे, सूत्र में रख देना है आपको, 3 + 4 गुणा, अब यहाँ पे ध्यान रखना है n की वैल्यू क्या है दोस्तों,
n की वैल्यू आपने फर्स्ट प्रथम के लिए तो 1 माना था आपने 1, और अंतिम के लिए 20, क्योंकि आपको 20 पद तक कैलकुलेट करना है इसलिए, तो 20, तो यहाँ पे रख देंगे 20। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 80, और ये अपना हो जाएगा 83। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और ये अपना अंतिम पद हो गया 83। अब आपको क्या करना है, बस इनका योग बताना है, टोटल योग, मतलब पहला 7 है, प्रथम 7 और अंतिम 83, यहां तक आपको चलना है और इनका टोटल योग आपको क्या करना है, बताना है। तो अब बस आपको क्या करना है, सूत्र में रखना है। तो सूत्र में रख देंगे अपन दोस्तों। तो चलिए देखते हैं n की वैल्यू। सबसे पहले तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल 20 पद है, तो 20 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, बटा 2 कोष्टक लास्ट पद कितना आया 83, प्लस प्रथम पद क्या आया 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुणा, और ये हो जाएगा अपना 90, और ये आ जाएगा अपना 900। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 900। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो मुझे कमेंट करना बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n पहले 18 पद का योग होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करना है, वही सबसे पहले आपको फर्स्ट पद प्रथम पद, प्रथम पद कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीका है, पहले मैंने आपको बताया था। a1 बराबर यहाँ पे n की वैल्यू आपको 1 मानना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो प्रथम पद कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो a1 ले लिया। अब यहाँ पे 9 माइनस 5 गुणा 1, 1 कहां से आया, क्योंकि n की वैल्यू अपन ने क्या मानी 1 मानी है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद क्या आ गया अपना 4, और अंतिम पद आ जाएगा ए 18 तक जाना है अपन को, इस बार 18 तक जाना है, तो 18 ले लिया मैंने, और 9 माइनस 5 गुणा 18। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, 9 माइनस 18 पंजे 90 बराबर माइनस के 81। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यहाँ पे इस बार माइनस में 81 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो फॉर्मूले में रखना है इनको। चलिए देखते हैं n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अंतिम पद अपना वो कितने पद तक आपको निकालना है 18 तक, तो जितने तक आपको निकालना है उससे यहाँ पे अब यहाँ पे वो चीज आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 मैंने रख दिया, n की वैल्यू 18 बटा 2 कोष्टक लास्ट कितना आया 81, प्लस फर्स्ट की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों 4, और ये हो जाएगा दोस्तों 9 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 77। ठीक है दोस्तों, माइनस के 77, क्योंकि आपको माइनस के 81 में से प्लस के 4 कम करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें माइनस का आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 9 7 63 की 3 हासिल की 6, 9 7 63, 63 6 69, और ये किसका माइनस का, और यही अपने आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसने बोला है कि पहले 18 पद, तो पहले 18 पद का योग कितना हो जाएगा, जो कि आपका माइनस में आएगा 693। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इसी टाइप से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, उससे बड़ा क्वेश्चन आपको करने में क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, जैसे अपन इस मेथड से कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको समझ में आया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर से अपन ने इसने बोला है कि 40 पद का योग, 40 पद, अब वो 40 पद कौन से आपको ये पता नहीं,
कि पहला कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और प्रथम और अंतिम पद दो चीज आपको यहाँ पे निकालना है। तो प्रथम पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a1 n की वैल्यू लेके चलना है आपको 1। तो यहाँ पे मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा तो 6 + 5, ठीक है दोस्तों। n की जगह 1 रखूंगा तो 5 एकम 5 होगा, तो ये अपना आ जाएगा 6 और 5 11। और लास्ट पद क्या आ जाएगा दोस्तों, a40। तो 40 के लिए हो जाएगा अपना 6 + 5 × 40, 6 + 200 206। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 40 पंजे 200 और ये 6, तो 206 ये लास्ट पद आ गया। बस अब आपको सूत्र में रखना है n यानी 40 पद अपॉन 20 कोष्टक, लास्ट का पद 206 प्लस, और प्रथम हो जाएगा अपना 11, ये हो जाएगा अपना 20 गुणा, ये हो जाएगा 217। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा अपना 0, 14 की 4, 80 की 1, 3 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती होगी। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि आप इनको कैसे विद इन सेकंडों में करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आप ऐसे देखोगे 57 का 51 में भाग, 26 का 23 में, तो इसमें पॉइंटों में भाग आपको देना है। तो ये इतना आसान भी नहीं कि आप फटाफट इसको पॉइंटों में भाग दे दो और बता दो। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, वो है, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इसमें ये इसका अंतर देखना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर और इसका अंतर देखना है। ठीक है दोस्तों, अंतर देखना है आपको। और चलिए, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों का अंतर हो जाएगा दोस्तों 5। और 1 मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31/35 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 31/35 है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। और इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 1 12। ठीक है दोस्तों, अंतर आपने देख लिया। अब अंतर को क्या करना है, इसके नीचे उतारना है। 23/3, 31/4 और 89/12। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाले का एलसीएम देखना है, और उसको एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। 12 को आप इसको गुणा करना है, 12 से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में, हाँ तो दोस्तों देखिए, आपने एलसीएम ले लिया और उसको गुणा कर दिया। अब गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 ती 12 और 12 से 12 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 51 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 102। और ये हो जाएगा अपना 23 दूना 46, 46 दूना 92। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा अपना 93, और ये हो जाएगा 89।
ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। तो पहले आपको सबसे छोटा देखना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि ये लास्ट में है तो ये डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा डी। मतलब बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है दोस्तों, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो डी, डी के बाद में अपना आ जाएगा बी, और बी के बाद में आ जाएगा सी, सी के बाद में आ जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, अच्छा लगा। चलिए और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम, और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है तो पिछला वाला, लेकिन आपको अब मैंने ट्रिक बता दिया है कैसे विद इन सेकेंडों में करना है आपको। यहाँ पे आपको कुछ भी भाग वगैरह नहीं देना है आपको, क्योंकि आपको 31 का भाग भी दोगे तो पॉइंटों में आएगा, 14 को दोगे तो भी पॉइंटों में, और पॉइंटों में देने पे आपका हो जाएगा टाइम बहुत सारा खराब। तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको अंतर देखना है, आप इसे और भी फास्ट कर सकते हैं, और कैसे फास्ट करोगे वही अब अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनका अंतर। अंतर देख लो फुर्ती से, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना अंतर हो जाएगा इसका 6, इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों 3, इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों 4, और इसका अंतर हो जाएगा 9 और 3 12। ठीक है दोस्तों, अब 12, अब इसमें क्या देखना है आपको, एलसीएम, मतलब ऐसा कौन सी संख्या लूं जिससे वो संख्या पूरी की पूरी कट जाए। तो ऐसी संख्या तो 12 है, क्योंकि 12 में इन सभी का भाग जा रहा है। ठीक है, अब 12 को मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा इसको, तो 12 से गुणा कर दिया मैंने। अब 12 से गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो अंतर आपने देखा है उससे डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 ती 12, और 12 से 12 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप यहाँ पे मैंने कम कर दिया है, और आपको एग्जाम में भी यही फंडा अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको गुणा कर देना है डायरेक्ट, 50, 44, 45 और 41। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आपको इसे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटता हुआ क्रम कैसे होगा, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों, ए, क्योंकि ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, और ये डी की। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सबसे पहले, फिर इससे छोटा कौन सा है दोस्तों, सी, फिर इससे छोटा बी, और इससे छोटा 41। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और मुझे बताना कि ये कैसे आपको ट्रिक लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।